इस सेगमेंट के अंदर मिल रहे हैं बहुत ही कूल पर्सनालिटी से जिनका नाम है दानिश खान टाफू। ही इज़ अ यूट्यूबर, अ कंटेंट क्रिएटर, auto enthusiast, automobile influencer and video presenter at Park Wheels. Welcome to the show. Thank you very much. How are you doing? I am good. How are you? दानिश, आपका तो बहुत ही अमेजिंग प्रोफाइल लग रहा है मुझे। 15 साल से आपको गाड़ियाँ चलाने का शौक है एंड फ्रॉम द स्ट्रीट्स यू हैव गॉन टू द स्क्रीन्स। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। और आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है अबाउट कराची कार्स एंड यू नो कंसिडरिंग कि आप इंडस्ट्री में इतना टाइम रहे हैं, मैं आपसे आपकी कुछ नॉलेज शेयर करना चाहूँगी हमारे ऑडियंस के साथ, राइट? बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, हमारी ऑडियंस को बताएंगे? I've been doing this motorsports from last 15-16 years और क्योंकि मेरा बिजनेस कुछ और है, मेरा स्कूलिंग का बिजनेस है। अच्छा। और इस शौक में समझे ये इनबॉर्न है शौक मेरे अंदर गाड़ियों का। ज़बरदस्त। और I've kept many cars, मैंने गाड़ियाँ स्पोर्ट्स कार रखी काफ़ी। अच्छा। और मुझे ऐसा फील कौन सी स्पोर्ट्स कार थी? मेरे पास सुपरा भी थी, अभी स्काईलाइन GTR है। अच्छा। और इससे पहले भी जो है ना होंडा बीट थी, उसमें मैं रेस करता था, ऑटो क्रॉस करता था। अच्छा। बैक इन 2008। और ये आपका दिल कितना दुखता है जब आप कराची की टूटी हुई रोडों पे चलाते हैं? नहीं, मैं टूटी हुई रोडों पे चलाता नहीं, मैं लिफ्टर पे गाड़ी लेके जाता हूँ, रेस करता हूँ, लिफ्टर पे चढ़ाता हूँ वापस। जबरदस्त, ये आप बहुत अच्छा करते हैं। ये होता है शौकीन मिजाज होना। ये शौकीन होना जरूरी है। अच्छा, और फिर आप बता रहे थे स्कूल और स्कूलिंग का मेरा बिजनेस है। अच्छा। तो बस वो कहते हैं कि आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह के वो कहते हैं ना आपका जो पैशन है वो प्रोफेशन बन जाए। जबरदस्त, आई 100% एग्री। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं बिकॉज आप इतना अमेजिंग यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर ऑडियंस हु आल्सो वांट टू डू दीज थिंग्स। तो आप यू नो इन टर्म्स ऑफ योर ऑनलाइन प्रेजेंस आप लोगों को क्या फीडबैक दे सकते हैं कि आप किस तरह करते हैं? हाउ इज़ इट सो गुड? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि ये इट्स इन माई ब्लड। शौक गाड़ियों का है। अब अगर किसी लड़के को, कोई यंग लड़का है, उसको गाड़ियों को शौक है और वो आगे आना चाहता है इस चीज़ में कि जी मैं जो है ना मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करूं, तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ यू टेक केयर ऑफ योर कार फर्स्ट। अगर आप अपनी गाड़ी का ख्याल नहीं रख सकते ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू नो देयर वाज अ सेइंग बैक इन द डे, आई थिंक मेरी अम्मी बोलती थी कि एक लड़के की गाड़ी देखो उसने गाड़ी कैसी रखी है, अगर गाड़ी सही से रखी है तो तुम्हारा भी ध्यान रख ही लेगा, बिकॉज इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। बिकॉज बॉयज के लिए तो टॉयज होते हैं ना कि हाउ आर दे टेकिंग केयर ऑफ इट। यस्टरडे आई वाज टेलिंग, टॉयज कह लें, बेबी कह लें, जो भी कह लें, हां बिग बॉयज टॉयज है अब तो। बिग बॉयज टॉयज है एब्सोल्युटली। मैं यस्टरडे आई वाज टेलिंग समवन, मैंने कहा यार गाड़ी गंदी होती है ना, मेरे चलाने को दिल नहीं करता। आई मेक श्योर कि मेरी गाड़ी साफ सुथरी हो, हर चीज जो है ना मेंटेन्ड हो। एब्सोल्युटली। और आप शौकीन मिजाज हैं तो व्हाई नॉट। अच्छा दानिश, आप हमें बताएंगे कि आप अपनी ऑडियंस से कैसे एंगेज करते हैं ऑनलाइन? देखें, हमारा थ्रू यूट्यूब भी करते हैं ऑब्वियसली। और पार्क व्हील्स में मैं कैसा है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ जी कि मैं अपना कंटेंट बनाता था यूट्यूब पे, मेरा अपना पेज है, मैं बनाता था, वीडियोस करता था। आई स्टार्टेड अ शो ड्राइव विद ताफो के नाम से। अच्छा। और उसमें हम जो है ना वो किसी भी सेलिब्रिटी को लेके ड्राइव करते थे और उससे जो है ना उसके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे। वन डे मैं आई वाज सिटिंग, मैंने सोचा यार कि पार्क व्हील सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैंने कहा यार जो नॉलेज कराची से लैक कर रही है ना, लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो मैंने कहा हमने 15-16 साल इस मोटर स्पोर्ट्स में लगा दिए हैं। हमारे सीनियर्स भी हैं काफ़ी जिन्होंने लगाया, तो मैंने कहा यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू मैं अपनी नॉलेज जितनी मेरे पास है मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। एब्सोल्युटली। तो ये एक जर्नी थी मेरी पार्क व्हील्स पे आने की और अब आई थिंक मुझे 10 या 11 महीने हो गए मैं पार्क व्हील्स के लिए वीडियोस कर रहा हूँ। अमेजिंग। एंड पार्क व्हील्स इज आल्सो अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इन दैट सेंस। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जी, एग्जैक्टली। और आई थिंक वो इट केम अबाउट एट अ टाइम जब लोग एक्चुअली वो नॉलेज सर्च कर रहे थे और ढूंढ रहे थे। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आप किस तरह टॉपिक सिलेक्ट करते हैं अपनी वीडियोस के लिए कि आपको मार्केट ट्रेंड समझ आते हैं तब आप टॉपिक्स बनाते हैं कि आप बस खुद ही? नहीं, मैं इसका देखें होता ये है कि ये इट्स नॉट अ मतलब इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी। जो गाड़ियों का शौक है ना, तो जो यूथ है हमारी, जो यंग लड़के हैं, वो बड़ा खर्चा करते हैं गाड़ी के ऊपर, बड़े पैसे लगाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यार अगर एक इंसान अपनी 10 लाख की गाड़ी पे 10 लाख ही खर्च कर रहा है उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो वाई नॉट उसको मैं एक चांस दूं कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में आए, एक ड्रैग रेस करे, अपनी गाड़ी का पोटेंशियल चेक कर ले एटलीस्ट, कि उसको पता हो यार मैंने जो 10 लाख लगाया ना वो मेरे वेस्ट नहीं हुए। तो हम एक ड्रैग रेस ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उनके लिए, उसको बड़ा सेफ्टी के साथ, हम सीट बेल्ट्स का ख्याल रखना, फिर वो जो मेजर्स होते हैं कि आप जो है रोड क्लोज करना कि कोई इंटरसेक्शन ना खुला हुआ हो, हम प्रॉपर एक रेस करा देते हैं, तो ओनर भी खुश, हमारा भी कंटेंट निकल आता है। और एक अच्छा हमारा डिसाइड हम ऐसे ही करते हैं इसको। हाँ, जैसे हमें पता लगता है यार कोई गाड़ी है बड़ी यूनिक है, तो हम फिर उनसे टीम कांटेक्ट करती है कि जी हम जो है ना इसका रिव्यू करना चाहते हैं। अच्छा। अभी लेट से हम कल एक रिव्यू करना है, मुझे कायदे आजम की गाड़ी है। हाउ इंटरेस्टिंग। तो पुरानी गाड़ियां भी, बड़ी पुरानी विंटेज कार है। अमेजिंग। तो मैं कहता हूँ वो शायद पाकिस्तान में एक ही है
अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग। हमें तो कल करना चाहिए था फिर आपके साथ सेगमेंट। चलिए, बट दैट्स अमेजिंग, यू नो। आई मीन जो भी आपको देख रहा होगा, आई एम श्योर एंजॉय करेगा ये। आप क्या एडवाइस देंगे लोगों को इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कि वो किस तरीके से अपना ये पैशन बढ़ा सकते हैं जैसे आप करते हैं? देखें, मैं फिर वही बोलूँगा, आई रिपीट इट अगेन, रिस्पेक्ट योर कार। और सबसे पहले पाकिस्तान का ख्याल रखें, ठीक है ना। उसकी वजह ये है, पाकिस्तान है, आप कमा रहे हैं यहाँ से, यहीं से आप शौक पूरा कर सकते हैं अपना। यहीं से बंदा आगे जाता है फिर अपना। लोग चाहते हैं गो कार्टिंग की रेस करने। अब अल्लाह का शुक्र है, हमें जाके कोई एक ट्रैक प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, ओमनी कार्टिंग ट्रैक है, हम वहाँ जाके रेस कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैड नो ट्रैक, कुछ भी नहीं था। हम अपना जो ना आम रोड्स पे, आप देखें एक्सीडेंट्स कितने होते थे उसके बहुत ज़्यादा, अभी भी होते हैं, इतने ही हो रहे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। बट वो तो चले, कुछ और केसेस हैं ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। अच्छा, आप क्या बोलेंगे हमारी यूथ को अभी, यू नो, जिससे आपने बोला टेक केयर ऑफ पाकिस्तान एंड यू नो पीपल हु डोंट फॉलो रूल्स या ट्रैफिक लाइट तोड़ देते हैं, आप उनके लिए क्या कोई एक? देखिए, मैं हमेशा एक मैसेज अपनी वीडियो में देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो अंडर एज बच्चे हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी गाड़ी अल्टीमेटली उनके पास ही आनी है। अगर मेरे वाले साहब की कोई गाड़ी है घर में, वो अल्टीमेटली मैं एक एज पे आ जाऊँगा तो वो मेरे पास ही आनी है। तो उस जल्दी में ना रहे कि यार मैं अभी 17 साल का हूँ तो मैं गाड़ी चला लूँ। वेट करें, लाइसेंस बन जाए, अपनी गाड़ी चलाएं, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ना करे कोई मिसहैप होता है ना, तो एटलीस्ट आप जो ये गवर्नमेंट के उस पर आप किसी उसमें नहीं फंसेंगे कि यार इसका तो लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को थोड़ा वेट करना चाहिए। अल्टीमेटली आपकी गाड़ी आपके पास आनी, सीट बेल्ट जरूर पहने, क्योंकि उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। वो अभी समझ नहीं आते, वो आपको एक टाइम के बाद, अल्लाह ना करे आपको एक्सीडेंट फेस करते हो, उसमें आपको पता लगता है कि यार इसका क्या फायदा था जो मैं बच गया हूँ गाड़ी में। एंड यू नो, कंसीडरिंग यू आर सच अ बिग सेलिब्रिटी योरसेल्फ, आप ट्रैफिक रूल्स खुद भी फॉलो करते हैं। जी, राइट। एंड आप ये बार बार अपनी वीडियोस में लोगों को भी सिखाते हैं कि हाउ टू, ये मेरा हर वीडियो में मैसेज होता है। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड मैसेज टू शेयर। अच्छा, आपको लगता है कि जब आप एक गाड़ी इंस्पेक्ट करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा रेड फ्लैग्स क्या होते हैं जो इंटीरियर या एक्सटीरियर में ऐसे हों कि आप बोले कि गाड़ी हमें नहीं लेनी चाहिए? देखें, बैक इन टाइम्स आपको जो है ना ये फैसिलिटी नहीं थी कि आप गाड़ी का इंस्पेक्शन करा लें। तो उस वक्त तो ये होता था, वो जी यूं बजा के देखते थे गाड़ी। अब मुझे आज तक ये समझ नहीं आया वो बजा के मिलता क्या है, क्या मतलब, कहाँ बजा? वो चेक करते थे गाड़ी को नॉक करके कि जी ये ओरिजिनल है या नहीं। वो मुझे आज तक नहीं समझ आई साइंस की क्या है। अच्छा, अब जस्ट टू सी के हॉलो है, जस्ट टू सी, आई थिंक वो कोई साउंड होता है, वो चेक करते हैं। ओके। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मैंने बड़े लोगों से पूछा, मैंने कहा इससे क्या चेक होता है, मुझे तो नहीं समझ आया। तो वो कहते नहीं हम बता देंगे कि क्या है। बट अब पार्क व्हील्स ने एक बड़ी अच्छी सर्विस दी है इंस्पेक्शन की। उसमें आपकी गाड़ी का वो प्रॉपर तरीके से उसको चेक करते हैं। कुछ 200+ पॉइंट्स है जिसमें आप अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं कि यार ये गाड़ी एक्सीडेंटेड है। आप सबसे पहले जब गाड़ी लेने जाए ना, मैं ये एडवाइस करता हूँ, आप ये देखें एक्सीडेंटेड ना हो गाड़ी। लोगों का होता है ये बजट होता है 25 लाख रुपए गाड़ी लेने का, 2.5 मिलियन गाड़ी देखते हैं 30 लाख की। वो कहते हैं यार आगे की गाड़ी ले लेंगे, आगे की गाड़ी लेंगे तो उसको बनाते बनाते आपके 20 लाख और लग जाएंगे। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी गाड़ी ले रहे हो, आपका 25 लाख का बजट है, 20 लाख की गाड़ी लें। पुरानी गाड़ी लें, उसको ज़रा बेहतर कंडीशन में गाड़ी ले लें, सो दैट आपको वो तंग नहीं करेगी, रास्ते में ट्रबल नहीं करेगी आपको, आप कहीं खड़े नहीं हो जाएंगे उस गाड़ी के साथ।